नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका टेक्निकल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमारी सीरीज चल रही है आर के राजपूत से। उसका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। और उसका ये द्वितीय पार्ट है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपका ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं। इससे पहले पार्ट में हम प्रश्न 26 तक विचार कर चुके हैं। ये आपका 27वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्किट ए 33 ओम रजिस्टर कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। यानी एक सर्किट में रजिस्टेंस आपको 33 ओम दिया गया है और करंट का मान आपको 2 एम्पेयर दिया गया है। तो उसमें उस सर्किट में आपको वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो वोल्टेज का मान कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम होता है आपका इस प्रकार, आपने V इजिकल टू आपका I इंटू आर से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप I इजिकल टू वी अपॉन आर इजिकल टू वी अपॉन आई यहाँ से कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो V इजिकल टू आपका होगा I इंटू आर, यानी 2 एम्पेयर गुणा 33 बराबर आपका 66 वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक के, तो अंत तक बने रहें इस वीडियो के अंत तक। तो राइट आंसर आपका 66 वोल्ट रहेगा। नेक्स्ट, ए लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिली एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज 240 वोल्टेज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब इज। यानी आपको करंट और वोल्टेज का मान दिया गया है आपकी बार, तो आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस का मान आप उसी नियम से ज्ञात कर सकते हैं, आर इजिकल टू वी अपॉन आई से आप निकाल सकते हैं। तो बी का मान आपको 240 वोल्टेज और आपका 300 मिली एम्पियर, यानी 300 गुणा 10 की पावर -3। तो यहां से आप इसके काट देंगे, इन दोनों को भी काट देंगे। 6 चौक चौके 24 और 6 छंग 36, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी आपका 4/5 गुणे उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3, तो आपका 0.8 गुणा 10 की पावर 3 यानी 1000। तो आपका 8000 हो जाएगा। तो 8 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगी, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 800 ओम आपका निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं। द रजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांच इज 12 ओम। यानी 2 ब्रांचों में पैरेलल में रेजिस्टेंस आपका 12 ओम है। इफ द रेजिस्टेंस वन ऑफ ब्रांच इज 18 ओम, यानी एक ब्रांच का आपका 18 ओम है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच, तो दूसरी ब्रांच का आपका प्रतिरोध कितना होगा। यानी पैरेलल में दो प्रतिरोधों का मान यदि पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो आपको 12 ओम प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांच का आपका प्रतिरोध 8 ओम है तो दूसरी ब्रांच का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो दूसरी ब्रांच का प्रतिरोध आपको क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार में निकाल सकते हैं। ऑप्शन उठाकर भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन उठाकर भी देख सकते हैं आप। जैसे 18 और 36 को देखते हैं, तो यानी पैरेलल में किस प्रकार 18 गुणे 36 प्लस 18 प्लस 36, यानी आपका 54 आ जाएगा। तो 18 इति 54 और 12 इति 36, यानी
3 से 12 बार कट जाएगा, तो आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस 12 ओम आ रहा है, तो दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस आपका 36 ओम होगा। और आप इस प्रकार में निकाल सकते हैं, यानी R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर आपको 12 ओम दिया गया है। यहाँ से आप इसमें R1 की वैल्यू रख देंगे तो आपको R2 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ohm. If the same wire are connected in series, the effective resistance will be, यानी आपके 4 वायर हैं, चारों का समान पदार्थ के बने हुए हैं, समान ही क्रॉस सेक्शन एरिया है और समान ही लेंथ है, तो वो आपके जब आपके समांतर में जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध का मान आपका कितना आता है? 0.25 ओम। उन्हीं तारों को आपका सीरीज में जोड़ने पर आपका प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आप बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं। यानी यदि पहले हम ऑप्शन उठा के देखते हैं, यदि माना हमारे प्रत्येक वायर एक एक ओम का है, तो समांतर में जोड़ने पर कितना आएगा? तो 1/4 यानी 0.25 ओम आ जाएगा। और इन्हीं को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में आपका 1 + 1 + 1 + 1 यानी R1 + R2 + R3 + R4, तो आपका 4 निकल कर आ जाएगा। और उसने आपसे यही पूछा है कि सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आपका मान 4 ओम होगा। आगे चलते हैं। ए करंट ऑफ 16 एम्पेयर डिवाइड्स बिटवीन 2 ब्रांच इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली, द करंट इन ईच ब्रांच। यानी आपको 16 एम्पियर की जो करंट है वो आपकी पैरेलल में 2 ब्रांचों में बांटी गई है, तो आपको प्रत्येक ब्रांच की द करंट ईच इन ब्रांच, यानी प्रत्येक ब्रांच में आपको करंट ज्ञात करनी है। तो पहले मैं आपको दिखाई देता हूं किस प्रकार है। आपके 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जोड़े गए हैं इस प्रकार, और जो टोटल करंट का मान है आपका वो आपका 16 एम्पियर, यहाँ पर आपका 16 एम्पियर है। यहाँ पर वोल्टेज हमको पता नहीं है और रेजिस्टेंस उसने आपको दिया है। तो रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के हैं आपके? वो आपके 8 ओम और आपके 12 ओम के रेजिस्टेंस आपको दिए हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, और आपसे दोनों ब्रांच में यानी I1 और I2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोनों ब्रांचों में रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वोल्टेज का मान। तो वोल्टेज आपका होता है V = I × R। उससे पहले हमें तुल्य रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना होगा पैरेलल में लगे 8 और 12 ओम के बीच, यानी 12×8 = 96/20, यानी R1 + R1 R2 12×8 = 96/20 इसका वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। अब पहली ब्रांच में जो आपको करंट का मान निकालना है, तो I = V/R1, यानी I1 = V/R1, यानी आपका वोल्टेज का मान है आपका 96/20 बटे आपको R1 का मान आपको दिया गया है 8 ओम। 8 ओम आपको इसका मान दिया गया है। 8 से हम काटते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, और अब इसको काट लेते हैं 4 से, 4 × 12 4 × 5 = 20, यानी 3/5 एम्पेयर। सॉरी दोस्तों, वोल्टेज आपको निकालेंगे इस प्रकार, V = I × R, यानी I का मान आपको 16 एम्पेयर दिया गया है और रेजिस्टेंस आपको 96/20 इस प्रकार निकालेंगे।
तो आपको 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी आप निकालेंगे I इंटू R 96/20 इंटू 16, और आप यहीं से आप निकाल लेंगे I1। तो आपका रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस, उससे आप भाग दे देंगे। पहला रेजिस्टेंस आपका 12 है, तो 8 दूनी 16, 2 दहाई 20, यानी 9.61 निकल कर आ जाएगी। और इस प्रकार आप दूसरी करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको अब की बार R1 की जगह आपको 12 रख देना है। जैसे I2 इजिकल टू V अपॉन R2, तो V अपॉन V का मान आपको 96/20 गुणे 16/12, तो 12 अट्ठे 96, 2 चौके 4 से 2 बार कट गया, 4 पंजे 20, और आपका 16 दूनी 32/5, तो पंछंग 30, और 2 पंचों के 20, तो राइट आंसर आपका बी निकल कर आ जाएगा। यानी I1 I2 का मान एक का 9.6 और आपका 6.4 निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में प्लीज अंत तक बने रहें। आगे चलते हैं, 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, यानी कॉपर कंडक्टर की जो करंट वेलोसिटी कितनी होती है। तो आपका ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो सेकेंड प्रति मीटर होती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। और जो पदार्थ आपके जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं वो आपके स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें से आपका मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका प्रतिरोध जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रजिस्टर इन रेडियो, यानी तुम्हें 1500 ओम का एक रेजिस्टेंस चेंज करना है और आपके पास यू हैव नो 1500 रेजिस्टेंस, यानी तुम्हारे पास कोई, यानी किसी रेडियो में आपको 1500 ओम का रजिस्टर आपको चेंज करना है। किसी कारणवश वो खराब हो गया है और आपको चेंज करना है, लेकिन आपके पास 1500 ओम का रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन बट यू हैव सर्वल 1000 ओम वंस विच यू वुड कनेक्ट, यानी आपके पास कुछ 1000 ओम के रेजिस्टेंस हैं। तो आपको 1500 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार जोड़ेंगे, तो आपको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है 1500 ओम। यदि 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, तब आप 1500 ओम का रेजिस्टेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। वो देखते हैं वो कैसे। यानी 1000 ओम को, यानी दो आपको पैरेलल में जोड़ें तो रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 500 ओम आ जाएगा। और फिर इसको एक सीरीज में जोड़ दें, यानी 1000 ओम, तो आपका 1500 ओम का रेजिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, यानी दो को आप पैरेलल में जोड़ें और एक को आप सीरीज में जोड़ दें बाद में, तो आपका 1500 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। टू रजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बहन, यानी जब दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। सेम करंट पास इन द टर्न थ्रू बोथ,
यानी दोनों में आपकी समान करंट प्रवाहित होती है। तो सीरीज की दोस्तों यही कंडीशन होती है, जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज का मान आपको भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, जबकि करंट का मान आपको दोनों रेजिस्टेंस में आपको समान प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ ए सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है सीरीज और पैरेलल डीसी सर्किट के लिए, कौन सा सही है? तो आपका पावर आर एडिटिव, यानी पावर आपकी जो होती है सीरीज और पैरेलल में आपकी एडिटिव यानी जुड़ती है। तो राइट आंसर आपका टी रहेगा। आगे चलते हैं। व्हाट एवर द बैटरी वोल्टेज इन फिगर इट सर्टेन डेट स्मॉलेस्ट करंट विल द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ ओम। यानी सबसे जो कम मान की जो विद्युत धारा प्राप्त होगी वो कौन से रेजिस्टेंस से आपकी सबसे कम मान की विद्युत धारा प्राप्त होगी? तो सबसे कम मान की जो विद्युत धारा प्राप्त होगी दोस्तों, तो जो रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होगा उसमें से आपकी सबसे कम मान की विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो ऑप्शन के अनुसार आपका 250 ओम इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक रखता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास, ये आपके कंडक्टिव मटेरियल हैं। तो आपके ये पॉजिटिव इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और नेगेटिव की बात करें तो कार्बन का आपका प्रतिरोध ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, क्योंकि इसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो राइट आंसर आपका कार्बन रहेगा। आगे चलते हैं। ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी ओम का जो नियम है वो किस पर आपका कार्य नहीं करता है? तो आपका वैक्यूम ट्यूब पर आपका ओम्स लॉ कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका वैक्यूम ट्यूब रहेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक हम सभी को पता है सिल्वर आपका बहुत ही सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पेयर सेकेंड कुड बी द यूनिट, यानी एम्पेयर सेकेंड आपकी किसकी यूनिट हो सकती है? तो आपकी क्यू बराबर आपका आई टी होता है, यानी एम्पेयर सेकेंड आपकी आवेश की यूनिट यानी चार्ज की यूनिट आपकी एम्पेयर सेकेंड होती है। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट, यानी निम्नलिखित में से एक को छोड़कर वाट के बराबर होता है। तो कौन सा है आपका? P बराबर आपका आई स्क्वायर इंटू आर, यानी पहला ऑप्शन भी आपका सही है। और P बराबर आपका VI, तो ये भी सही है आपका। वाट बराबर जूल प्रति सेकंड बराबर वाट होता है, ये भी सही है। लेकिन आपका एम्पेयर आई अपॉन वी नहीं होता है P का। तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। इसने पूछा है कौन सा आपका वाट के बराबर नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। आगे चलते हैं। ए रेजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम 10 वाट इज लाइकली टू बी, तो कौन सा, यानी 10 ओम और 10 वाट का रेजिस्टेंस है, तो कौन सा होगा आपका? तो आपका वायर बाउंड रेजिस्टेंस आपका होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी निम्नलिखित में से आपका ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक नहीं रखता है? तो आपका एल्यूमिनियम आपका कंडक्टिव मटेरियल है, तो आपका ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं रखता है। आगे चलते हैं। वेरिस्टर आर, तो वेरिस्टर आपके नॉन लाइनर रेजिस्टेंस होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल किसका आपका फंक्शन होता है? तो आपका प्रिवेंट ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिव वायर, यानी आपका शॉर्ट सर्किट से आपका सुरक्षा प्रदान करता है चालकों में। तो राइट आंसर आपका
ए रहेगा। आगे चलते हैं। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर ऑलवेज एक्सपर्ट इन, यानी फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा होती है, तो आपकी फ्यूज की रेटिंग आपकी एम्पियर में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ज़्यादातर आपका पूछा जाता रहता है। द मिनिमम चार्ज ऑन ए आयन, यानी एक चार्ज पर कितना, कम से कम कितना आयन हो सकता है। तो आयन्स पे जो चार्ज होता है इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कम से कम इतना हो सकता है। आगे चलते हैं। इन ए सीरीज सर्किट विद अनइक्वल रेजिस्टेंस, यानी सीरीज सर्किट में असमान प्रतिरोध रखते हैं, तो आपका देखते हैं। द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज मोस्ट ऑफ करंट थ्रू, द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, द लोएस्ट रेजिस्टेंस द हाईएस्ट करंट, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज हायर वोल्टेज ड्रॉप, यानी आपका जो अधिक मान का प्रतिरोध होता है वो आपका अधिक वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा, यानी आपके जो असमान प्रतिरोध जो आपको श्रेणी में जोड़े गए हैं अनइक्वल, तो अधिक मान का प्रतिरोध आपका अधिक वोल्टेज ड्रॉप करता है। आगे चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मेड, यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है, तो आपका टंगस्टन का बना होता है और इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। आगे चलते हैं। ए 3 ओम रजिस्टर हैविंग 2 एम्पेयर करंट विल डिसिपेट द पावर ऑफ, यानी 3 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर करंट लेता है, तो आपकी पावर कितनी खर्च करेगा। तो पावर आप ज्ञात कर सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर के आप द्वारा निकाल सकते हैं। तो आपका निकल कर आएगा 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू आर, यानी 4 गुणे 3 यानी 12 वाट इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में आपको 12 नहीं है, तो राइट आंसर आपका 12 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो देखते हैं। ए गैल्वेनोमीटर विद लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल इज वोल्टमीटर, a galvanometer with the high resistance parallel in the voltmeter, a galvanometer with low resistance series in the ammeter, a galvanometer with the high resistance in the series and ammeter। तो आपका राइट आंसर आपका सी रहेगा, ए गैल्वेनोमीटर विद द लो रेजिस्टेंस इन द सीरीज इन एमीटर। आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर वायर कंडक्टर इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी आपका कुछ मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस आपका क्लोज में क्या होगा, तो आपका प्रैक्टिकली आपका 0 होगा क्लोज के लिए। आगे चलते हैं। इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन्ड इन द मेन लाइन द करंट, यानी आपका पैरेलल सर्किट मेन लाइन से ओपन हो गया है यानी खुल गया है, तो आपका करंट क्या होगा, तो करंट आपका 0 हो जाएगा। इज द 0 इन ऑल ब्रांच, यानी सभी ब्रांच में आपका करंट का मान 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ इट्स रेजिस्टेंस, यानी आपकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान आपका 2 गुना हो जाएगा। तो इसका 2 गुना आपका, तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले पार्ट का, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं आपसे इससे अगला पार्ट में। तो तब तक बनाए रहें हमारे चैनल पर, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।